कुछ साल पहले मैं पढ़ाई के लिए घर छोड़कर बाहर गया और चौथी मंजिल पर एक अपार्टमेंट किराए पर लिया। जगह बड़ी नहीं थी, लेकिन लिविंग रूम के बाहर बालकनी में एक बड़ी खिड़की थी। जब खिड़की खुली होती तो अच्छी रोशनी और गर्मियों में ठंडी हवा आती थी, इसलिए पढ़ाई करते समय मैं अक्सर बालकनी की खिड़की खोलकर रखता था। वह तूफानी दिन था जब तेज आंधी से इलाके की बिजली चली गई। रात में घर में अंधेरा छा गया, लेकिन उमस भरी गर्मी बारिश के बाद भी कम नहीं हुई। गर्मी के कारण नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने बालकनी की खिड़की खोल दी ताकि हवा का प्रवाह हो सके। उम्मीद थी कि इससे राहत मिलेगी। आमतौर पर मैं सोने से पहले दरवाजे और खिड़कियां बंद करने का आदी था। उस रात मैंने नियम तोड़ा, मुश्किल से मन शांत करके सो गया। आधी रात को बिना कारण जाग गया। अजीब तरह से पसीना आ रहा था। मेरी अंतर्ज्ञान ने कुछ गड़बड़ का संकेत दिया, लेकिन कोई अजीब आवाज नहीं सुनी। उलझन में था, तभी अचानक पेट में अजीब उथल पुथल महसूस हुई। पेट में दर्द था, शायद दस्त हो गए थे। मैं तुरंत बिस्तर से उठकर बाथरूम की ओर भागा। बाथरूम घर के दूसरी तरफ था। वहां जाने के लिए लिविंग रूम से गुजरना पड़ा। लिविंग रूम पहुंचा तो अचानक सिर में झुरझुरी दौड़ गई। कमरे में ठंडी हवा थी। बालकनी की ओर देखा तो पाया कि खिड़की बंद नहीं थी। थोड़ी देर सोचने पर याद आया कि सोने से पहले मैंने जानबूझकर खोली थी। जब मेरी नजर सोफे पर पड़ी तो मैंने समझा कि मेरे रोंगटे खड़े होने का कारण क्या था। सोफे पर कुछ लोग बैठे थे। सही कहें तो वे इंसानों जैसे दिख रहे थे। 3-4 परछाइयां सोफे पर हिलती डुलती और मरोड़ खा रही थीं। मैं उनकी शक्लें साफ नहीं देख पा रहा था। उनकी स्थिति धुंधली लग रही थी, जैसे वे किसी अवरोध में होकर अपनी आकृति को मरोड़ रहे हों। और जो बात मुझे और डराती है वह यह है कि मुझे लग रहा है कि वे सब मुझे देख रहे हैं। हालांकि मैं यह नहीं देख पा रहा हूँ कि उनके पास आंखें हैं या नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी नजरें मुझ पर हैं। इस अजीब स्थिति का सामना करते हुए मैं कमरे में वापस भागकर बिस्तर में छुपने की सोच रहा था, लेकिन पेट में मरोड़ और भी तेज हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी बाहर फूट पड़ेगी। मैंने अपनी आंखें बंद की, हिम्मत जुटाई और बाथरूम की ओर भागा। जल्दी से काम निपटाकर कमरे में लौट आया। अगली सुबह जब जागा तो डरते डरते लिविंग रूम में गया, पर कुछ असामान्य नहीं दिखा। बालकनी के बाहर रोशनी थी। बारिश के बाद मौसम साफ था। शायद सबको लगा होगा कि मैं तुरंत अपार्टमेंट छोड़ दूंगा, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं वहां तब तक रहा जब तक मैंने विश्वविद्यालय से स्नातक नहीं किया, और फिर वैसी घटना नहीं हुई। उसके बाद मैंने बालकनी की खिड़की खुली रखकर नहीं सोया। मैंने कई अपार्टमेंट की भूतिया कहानियां सुनी थी, इसलिए मैंने इस अपार्टमेंट का इतिहास भी जांचा, लेकिन परिणाम उन कहानियों से अलग था। ये अपार्टमेंट किसी कब्रिस्तान पर नहीं बना था। वहाँ कोई हत्या या आत्महत्या के मामले नहीं हुए थे, इसलिए कई साल पहले का वह दृश्य मैं उसे केवल एक बुरा सपना या कोई भ्रम मान सकता हूँ। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ, अगर वह सच था तो